स्टार्ट करके। हम सस्ता फेयर करने की क्या टेक्निक्स हैं, टेल मी। हम कैसे एक तो अपनी फ्लाइट को कोड सर। में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिकॉज वी हैव फ्लाइट एग्रीमेंट। पेन डाउन प्लीज। आपको जी मैं बताता हूँ, हर फ्लाइट का अपना एग्रीमेंट होता है। बेसिकली आपकी एयरलाइंस में 3 अलायंस होती हैं। टीम लिसन टू मी प्लीज। आपकी एयरलाइंस में, हरविंदर जी आप हो लाइन पे? हरविंदर जी आप यस लाइन पे सर। हो? नहीं। एयरलाइंस में बेसिकली आपके 3 अलायंस होती हैं। इज इट क्लियर टू यू? लिखो, स्टार अलायंस। स्टार अलायंस का मतलब क्या है? टीम हमारी एक कैटेगरी है ए प्लस प्लस। वैसा बोलो लैंग्वेज को। हमारी एक कैटेगरी है ए प्लस प्लस। ए प्लस प्लस बेसिकली एक फैमिली है एयरलाइंस की। ए प्लस प्लस जो है वो फैमिली है। इसे इग्नोर करो। हरविंदर जी ज्वाइन करो, मैं लिंक भेजूंगा आपको ना। अच्छा आप ज्वाइन हो? अच्छा आपकी वॉइस आई नहीं, ठीक है। बेसिकली ए प्लस प्लस आपकी फैमिली है। व्हाट इज ए प्लस प्लस टीम? हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने आईटा, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स कैसे काम करते हैं, कैसे अपना फेस ऐसा निकालते हैं। वी कंबाइन वी कंबाइन द फ्लाइट्स, वी सर्च, देखो प्लीज, वी सर्च द सीट्स अवेलेबिलिटी इन मैनी वेज। आपको कुछ एग्रीमेंट सिखाऊंगा। हम लोग 5 एयरलाइंस को मिक्स करके फेयर बनाते हैं, जैसे एयर इंडिया, लुफ्थांसा, स्विस एंड एयर कनाडा। नंबर 1 एयर इंडिया, लुफ्थांसा। लिखो प्लीज। एलेक्स क्या आपकी स्विस एयरलाइन? एलेक्स क्या टीम आपकी? स्विस एयरलाइन। इज इट क्लियर टू यू? सो एयर इंडिया, एलएच, लुफ्थांसा, एलेक्स प्लस यूनाइटेड एयरलाइंस। ब्रिटिश एयरवेज, पेन डाउन प्लीज, प्लस एयर कनाडा। ब्रिटिश एयरवेज प्लस एयर कनाडा इज हमारा काउंट होता है वन वर्ड अलायंस में। अब ब्रिटिश एयरवेज जो है बेसिकली इज नॉट अ मेंबर ऑफ ए प्लस प्लस, लेकिन यस हम इसको काउंट करते हैं ए प्लस प्लस में भी। लेकिन आइडियली जो ब्रिटिश एयरवेज है बीए, वो एक वन वर्ड अलायंस, एक फैमिली है। लिखो प्लीज, वन वर्ड अलायंस एक ग्रुप बना हुआ है फैमिली का। उसमें बेसिकली पूरी इंडस्ट्री में 3 अलायंस हैं। वन वर्ड, स्टार, इज इट क्लियर टू यू? वन वर्ड, सॉरी, स्टार अलायंस, वन वर्ड अलायंस। लिख रहे हो आप टीम? स्टार अलायंस, वन वर्ड अलायंस एंड स्काई टीम। टीम लिसन टू मी वेरी केयरफुली। अगर आपको यूएस सर ये समझ स्टार लाइंस क्या मतलब, इसका मतलब क्या हुआ? अलायंस हैं, ये फैमिलीज हैं, जैसे आपके चाचा ताऊ की फैमिलीज होती हैं। ओके। नाउ फॉर एग्जांपल, मुझे आपके पापा से काम है, मेन फादर, मेन जो आपके जो डिसीजन मेकर है वो आपके पापा हैं। क्लियर? यहाँ पे आप हो, यहाँ पे आपके छोटे ब्रदर है, यहाँ पे आपकी छोटी सिस्टर है, यहाँ पे आपकी मदर है, यहाँ पे ब्ला 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 रिलेशन में है। मैं डायरेक्टली कांटेक्ट करूंगा आपके पापा को, बिकॉज ही इज योर डिसीजन मेकर। तो यहाँ से उन्होंने एक फैमिली क्रिएट करी। समझ आ रहा है? ऐसे ही वन वर्ड अलायंस के अंदर वो सारी, प्लीज म्यूट करोगे अपने आप को, जहां पे भी वॉइस आ रहा है ना, आपको पता है कि वो अपने आप को म्यूट करके बात करोगे, क्योंकि सेशन रिकॉर्डिंग पे है। अब वन वर्ड अलायंस का मतलब क्या है? बेसिकली वन वर्ड अलायंस एक 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 बहुत बड़ा ग्रुप है फैमिली का, जहां पे अलग अलग एयरलाइंस फॉल होती हैं, जैसे ब्रिटिश एयरवेज, पेन डाउन प्लीज, अमेरिकन एयरलाइंस, कैथे पैसिफिक। इज इट क्लियर टू यू? समझ आ रहा है टीम आपको? व्हाट इज स्टार अलायंस? स्टार अलायंस एक बहुत बड़ा ग्रुप है, मतलब एक बहुत बड़ी फैमिली है, जिसमें कौन कौन सी मेन मेन एयरलाइंस मैं आपको बता रहा हूँ। कौन कौन सी एयरलाइंस फॉलो होती है? लुफ्थांसा, एयर कनाडा, स्विस, एयर इंडिया, यूनाइटेड, ऑस्ट्रियन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इज इट क्लियर टू यू? सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं टीम, फेयर निकालने के लिए
हम अपना एयर सबसे कनाडा और कौन सी बताई थी आपने? लुफ्तांजा, एयर कनाडा, एयर इंडिया, यूनाइटेड और कौन सी? स्विस एलएक्स, स्विस एयरलाइन, एलएक्स, स्विस इंटरनेशनल, एलएक्स, एलएक्स स्टैंड फॉर स्विस एयरलाइन, यूनाइटेड एयर, ऑस्ट्रियन एयरवेज। ऑस्ट्रियन एयरवेज जो है ये यूरोप का कैरियर है, ये जाता है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रियन एयरवेज जो ऑस्ट्रिया का कैरियर है, जो सिटी अपना टच करता है वियना। द फ्लाइट इज वाया वियना। लिख लो, चलो मैं लिखवाता हूँ। लुफ्थांजा का हब क्या है टीम? हमें पहले इसका हब समझना है। हब क्या है लुफ्थांजा का? एक चीज बहुत ध्यान से समझना। एज अ रूल ऑफ द एयरलाइंस, एवरी एयरलाइन टच हिज ओन सिटी फर्स्ट। ये एक रूल है एयरलाइंस का कि हर एक एयरलाइन, एक सेकंड होल्ड करना। अच्छा, मैं बैच में कोई अर्जेंट नहीं है? हाँ जी, हाँ जी। ऑफिस, हाँ, बस बस ठीक है, आने दो आने दो। इसका नंबर सो लुफ्थांजा जो है बेसिकली एवरी एयरलाइन, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने अपनी फ्लाइट को दिल्ली से दिल्ली से यूएस भेजना है, क्लियर, और आप एलएच ले रहे हो लुफ्थांजा। एज अ रूल ऑफ द एयरलाइंस, लुफ्थांजा आपकी दो सिटी को टच करती है। वन इज फ्रैंकफर्ट, लिख लो प्लीज, द कोड इज एफ आर ए, एंड द वन इज म्यूनिक। तो मेरे पास दो ऑप्शंस मिल गए। अगर मेरे पास सीटें नहीं आ रही हैं तो मैं अपनी जर्नी को ब्रेक करूंगा। अगर मेरे पास सीटें नहीं आ रही हैं तो मैं अपनी जर्नी को ब्रेक करूंगा। कैसे? आई विल ब्रेक माई जर्नी विद द हेल्प ऑफ कोड शेयर। 15 मिनट कहाँ से? दो जो पीछे से प्लीज म्यूट करोगे अपने आप को। विद द हेल्प ऑफ कोड शेयर फ्लाइट्स एंड कोड शेयर एग्रीमेंट्स। कोड शेयर फ्लाइट एंड कोड शेयर एग्रीमेंट्स क्या है आपके टीम? टीम बहुत ध्यान से समझना, मैं आपको सिस्टम पे लेके जाता हूँ। आई विल एक्सप्लेन टू यू कि कोड शेयर एग्रीमेंट्स क्या है। क्लियर हो रहा है आपको? देखो, ये आपका सिस्टम पे आपको लेके जा रहा हूं मैं। ये रहा सिस्टम, दिख रहा है आपको? बहुत ध्यान से समझना टीम, आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू फ्लाई टू, फॉर एग्जाम्पल, BNA। लिखो प्लीज। BNA जो है वो सिटी है नेशविल। यूएस का एक सिटी है जिसका इसका ये बहुत, जब हम यूएस बेचते हो ना, ये कुछ डेस्टिनेशन जो बहुत बिकते हैं। कुछ ऐसे डेस्टिनेशन है यूएस में जिनकी मैं आपको आपको प्रॉपर आपको मैं नॉलेज दूंगा, जो कि मोस्ट सेलेबल डेस्टिनेशन हैं। लेकिन ये ऑफलाइन पॉइंट्स हैं, मतलब यहाँ पे कोई भी फ्लाइट आपकी डायरेक्ट फ्लाई नहीं करती है। समझ आ रहा है आपको? इज इट क्लियर टू यू? इनके कॉम्बिनेशंस बनाने के लिए टीम आपको क्या करना होता है? देखो, अलग अलग टाइप की वैरायटीज हैं फेयर्स की। अच्छा, यहाँ तक सभी को समझ आया जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ? सभी को समझ आ रहा है यहाँ तक? कोई डाउट? नो सर। वेरी गुड। नो सर। हम लोग क्या करते हैं टीम? हम लोग कोड शेयर फ्लाइट के साथ, लिखो प्लीज, कैसे हम लोग अपनी सीटों को कंबाइन करेंगे? कोड शेयर फ्लाइट के साथ ऑफलाइन ऑनलाइन कॉम्बिनेशन पे काम करेंगे। ऑफलाइन ऑनलाइन कॉम्बिनेशन पे काम करेंगे माय टीम। कैसे काम करेंगे? बहुत ध्यान से समझना। मैं आपको एक मैपिंग पे लेके जा रहा हूँ, उस मैपिंग को आप देखना। ये मैप दिख रहा है आपको टीम साइड पे? टीम, ये मैप दिख रहा है आपको साइड पे? यस सर। आपको दिख रहा है clear? दिख रहा है आपको ये मैप?
देखो यस सर। ये पॉइंट आपका नेशविल है, दिख रहा है आपको ये नेशविल टीम दिख रहा है? मैं यहाँ पे कर्सर लेके जा रहा हूँ नेशविल, मैंने इसको हाईलाइट किया नेशविल को, टेल मी यस सर। दिख रहे हैं? यस सर। ये आपका सर जी इंडिया है, बहुत ध्यान से समझना टीम, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इस पॉइंट पे आपका इंडिया है। क्लियर? बेसिकली आपके यूएस में 6 टाइम जोन्स हैं, लेकिन मेजरली हम 4 टाइम जोन्स पे काम करते हैं। आपने मेरा एक सेशन देखा होगा, हाउ टू मेक अ कॉम्बिनेशंस विद ऑनलाइन ऑफलाइन पॉइंट, कोड शेयर फ्लाइट्स, वी कैन कंबाइन द फ्लाइट्स विद टाइम जोन वाइज, कैसे फेयर हम निकालेंगे, कैसे यू विल बी एक्सपर्ट। सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये जो पॉइंट है आपका यहां तक, ये यहां तक लिखो प्लीज। ये जो है टीम आपका, आप ना ऐसे ऐसे बनाओगे 1 2 3। ये जो पहला मैंने जो सर्कल बनाया है, ये इसका इस एंटायर सेशन इज अंडर रिकॉर्डिंग। आपको क्या करना है टीम, आपको इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हो आप। क्लियर? बेसिकली ये जो पॉइंट है, ये आपका यहां तक, ये आपका है पैसिफिक टाइम जोन। लिखो प्लीज, ये पॉइंट क्या आपका पैसिफिक टाइम जोन। इज इट क्लियर टू यू? समझ आ रहा है टीम आपको? यस सर। उसके बाद ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट आपका क्या है, माउंटेन टाइम जोन। लिखो प्लीज, यहां से हम अपनी रूट अभी क्रिएट करेंगे। ये पॉइंट क्या आपका माउंटेन टाइम जोन, ये पॉइंट क्या आपका सेंट्रल टाइम जोन, सेंट्रल टाइम जोन, और ये पॉइंट क्या आपका ईस्टर्न टाइम जोन। बेसिकली यूएस में आपके 4 टाइम जोन है जहां से हम रूटिंग निकालते हैं। पहला क्या है पैसिफिक टाइम जोन, यहां तक क्या आपका माउंटेन टाइम जोन, ये आपका क्या है सेंट्रल टाइम जोन, और ये आपका है ईस्टर्न टाइम जोन। अब ये देखो, ये पॉइंट आपका जो है, ये पॉइंट ये पॉइंट, ये नेशविल है। टीम नेशविल जो है, ये जो आपका ब्राउन वन है, पूरा ब्राउन वन, ये आपका सेंट्रल टाइम जोन है। नेशविल जो है वो आपका ऑफलाइन पॉइंट है। ऑफलाइन पॉइंट का मतलब क्या है, जहां पे फ्लाइट कम डिपार्ट करती हैं। देखो एक चीज ध्यान से समझना मेरी बात, जहां पे फ्लाइट का डिपार्चर ज्यादा होता है, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, वहां का फेयर कम होगा। ऑनलाइन पॉइंट्स का फेयर लिखो प्लीज, हम लोग रूटिंग कैसे बनाएंगे, ऑनलाइन लिखो, ऑनलाइन पॉइंट्स का फेयर, ऑनलाइन पॉइंट, डिपार्चर वाला समझ नहीं आया, डिपार्चर वाला समझ नहीं आया, कम डिपार्चर होता मतलब जहां पे नाउ फॉर एग्जांपल समझो इस बात को, आप दिल्ली से चंडीगढ़ बस पे जा रहे हो, मैंने एक एग्जांपल देता हूं आपको। आप दिल्ली से चंडीगढ़ बस पे जा रहे हो, क्लियर? दिल्ली से चंडीगढ़ बसेस ऐसे चलती हैं, पंजाब रोडवेज, हिमाचल रोडवेज, राजस्थान रोडवेज, चंडीगढ़ रोडवेज, दिल्ली रोडवेज, उत्तराखंड रोडवेज, उत्तर प्रदेश रोडवेज, बहुत ज्यादा सेलेबल डेस्टिनेशन है। विद इन अ सेकंड दिल्ली चंडीगढ़ की बसेस हैं, और उसका फेयर है मान लो 400 रुपए। क्लियर हो रहा है? एनएक्स कैसे काम करती है मैं वो बता रहा हूं आपको, समझ आ रहा है आपको? लेकिन दिल्ली से कुरुक्षेत्र, अब कुरुक्षेत्र जो है वो हाफ रास्ते पे आ जाता है चंडीगढ़ के, वाया कुरुक्षेत्र बसेस आती हैं, वाया करनाल बसेस आती हैं, और दिल्ली से जी कुरुक्षेत्र सर। का फेयर आ रहा है मान लो फॉर एग्जांपल 800 रुपए। तो इट मींस ये डिस्टेंस पे है, लेकिन बिकॉज ऑफ मोस्ट सेलेबल डेस्टिनेशन है तो उसका फेयर कम होगा। इज इट क्लियर टू यू? एयरलाइंस ऐसे काम करती हैं, मैंने वैसे आपको एग्जांपल दिया बस का। इज इट क्लियर टू यू? ओके सर। क्लियर? सो जो नेशनल है, हमें ये पता होना चाहिए कि मेरा ऑनलाइन पॉइंट क्या है एंड ऑफलाइन पॉइंट क्या है। यही एक टेक्निक है फेयर निकालने की, बहुत सारी हजारों टेक्निक्स है फेयर निकालने जो एक्सप्लेन करूंगा मैं। ग्रेजुअली इस पे हम काम करेंगे। अब नेशनल जाना है, आपको ये ढूंढना है कि नेशनल के पास ऑनलाइन पॉइंट कौन सा है, आपको ये एक ढूंढना है। सेकंड अब आपको मैं बताता हूँ, सेंट्रल टाइम जोन में जो पहला ऑनलाइन पॉइंट है वो आपका है शिकागो। दिख रहा है ये शिकागो? समझ आ रहा है? पहला, क्योंकि ये सेंट्रल टाइम जोन है आपका नेशनल, तो पहले आपको ढूंढना है कि सेंट्रल टाइम जोन में, सेंट्रल टाइम जोन में आप ट्रेवल कर रहे हो, तो सेंट्रल टाइम जोन का पहला मेरा ऑनलाइन पॉइंट क्या है, शिकागो। समझ आ रहा है?
सभी को। यस सर। उसके बाद यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, डेलस, ऑस्टिन एंड ह्यूस्टन। माय टीममेट्स, एक मेरी स्टेट है टेक्सास, लिख लो। ये देखो, एक ट्रैवल एजेंट को हर एक चीज पता होनी चाहिए। मैं वही चीज आपको इसलिए बता रहा हूँ। ये एक मेरा पॉइंट है टेक्सास। टेक्सास एक मेरी, जैसे पंजाब आपकी एक स्टेट है, ऐसे ही यूएस में टेक्सास एक मेरी स्टेट है। वहां पे 3 पॉइंट्स हैं आपके। डेलस, लिखो प्लीज, डेलस, द कोड इज DFW, पेन डाउन प्लीज। ह्यूस्टन, code is IAH. Austin, the code is AUS. One more thing you have to understand, हम ये जितनी भी रूटिंग्स बना रहे हैं, it will only सर IAH कौन सा कोड है? IAH पाजी ह्यूस्टन का कोड है, दिख रहा है ह्यूस्टन। हाँ जी हाँ जी। क्लियर। और ये जो हम रूटिंग बना रहे हैं, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, इट इज ओनली एप्लीकेबल इन आईटा सिस्टम, नॉट इन नॉन आईटा सिस्टम। अगर आप गैलीलियो पे नॉन आईटा पे काम कर रहे हो तो ये रूटिंग वर्क्स नहीं करेंगी, आपकी करेंगी बट आपको अवेलेबिलिटीज, फ्लाइट्स, ये सब शो नहीं करेगा, सीट्स। इज इट क्लियर टू यू? समझ आ रहा है? सो हम लोग नहीं सर। करते हैं आईटा सिस्टम पे अपनी रूटिंग क्रिएट करते हैं। अब आपको ये पता लग गया, नेशविल जाने के मेरे 4 रास्ते पता लग गए, शिकागो, डेलस, ऑस्टिन एंड ह्यूस्टन। समझ आ रहा है टीम आपको? क्लियर हो रहा है टीम? अब मान लो, नहीं सर, यहाँ से नहीं हुआ। क्या कह रहे हो? यहाँ से क्लियर नहीं हुआ। किसको नहीं क्लियर हुआ बताओ मेरे को। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर चलो ये तो यूएसए की बात हो गई, तो कनाडा की बात करते हैं या किसी और कंट्री की बात करते हैं, तो हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि कौन सा मोस्ट सेलिंग पॉइंट है। और हमें सबसे मोस्ट पहले सेलिंग के देखना है पॉइंट कि किस पॉइंट पे सीटें खुली हैं। ओके किस पॉइंट पे हमारी सीटें खुली हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने फेयर चेक किया वाई शिकागो का, शिकागो का फेयर आ रहा है फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए। एक चीज बहुत ध्यान से समझना जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि ये शिकागो का फेयर आया 1 लाख रुपए, अब शिकागो से हम आगे जब नेशविल का फेयर ऐड करेंगे तो फेयर 1,10,000, 1,20,000 हो सकता है। आंसर इज नो, फेयर 90,000 भी हो सकता है, क्योंकि इसको हम बोलते हैं टू क्रिएट अ लेग। लिखो प्लीज, आप जब एक लेग क्रिएट करते हो, जैसे बेसिकली आपका ट्रैवल जो है वो शिकागो जा रहा है, क्लियर हो रहा है? ऐसा भी हो सकता है कि आपने दिल्ली से शिकागो एक रूट बनाया, आगे से आपने डोमेस्टिक लेग को क्रिएट किया, फिर आपका स्टेबल रह जाए 1 लाख बढ़े ही ना। ऐसा भी हो सकता है फिर आपका 1 लाख जगह 95 आ जाए, क्योंकि जब आप एक लेग क्रिएट करते हो तो उस केस में आपका फेयर कई बार रिड्यूस हो जाता है, बिकॉज आप उस कंट्री में एक लेग और क्रिएट कर रहे हो। इसको बोलते हैं, जैसे पहली लेग क्या आपकी शिकागो, दूसरी लेग क्या आपकी नेशविल। ये चीजें आपको माइंड में समझनी बहुत जरूरी है। नाउ फॉर एग्जांपल, अब जिस कोई कहता है कि समझ नहीं आया, किसको नहीं समझ आया प्लीज टेल मी। यहां तक सभी को समझ आया टीम? नहीं सर, यहाँ से नहीं आया। कहां से नहीं समझ आया सर, बताओ मेरे को, कहां से नहीं समझ सेगमेंट में क्या फर्क है then? मुझे बताओ कहां से नहीं समझ आया, मैं वहां से दोबारा बताता हूँ। सर ये बता दीजिए प्लीज, लेग एंड सेगमेंट में क्या डिफरेंस है फिर? अभी छोड़ो आप उसको, पहले जिसको नहीं समझ आया, कहां तक नहीं समझ आया मुझे बताओ, बताओ प्लीज, कहां से नहीं समझ आया आपको? सर जी यार, सारा ही नहीं समझा। सारे नहीं समझ आया? कौन है ये? क्या नाम है बाजी आपका? सर अनिश कारू। अच्छा सुनो, मैं दोबारा बताता हूँ आपको। देखो वो ध्यान से समझना आप। यूएस में पाजी, ओपन योर माइंड प्लीज, क्लियर, और हमें ये समझना पड़ेगा, ठीक है? नहीं समझ आ रहा है मैं आपको दोबारा बताऊंगा, 10 बार पूछो मेरे से, लेकिन समझना पड़ेगा आपको, क्लियर, अगर आपको एक परफेक्ट ट्रैवल एजेंट बनना है। क्लियर? देखो, यूएस में आपके ना 4 टाइम जोन्स होते हैं। क्या होते हैं? वैसे 6 टाइम जोन्स हैं, बट यूएस में आपके, ये मैंने पूरी एक मैपिंग दे दी आपको, ये यूएस की मैपिंग है। समझ आ रहा है आपको? क्लियर? देखो ये वो ट्रेनिंग नहीं है कि मैंने कुरान बताई आपने पीनर बना लिया, मैंने कहा होगी ट्रेनिंग, नहीं। आपको फेयर की टेक्निक्स जो मैं आपको कमांड्स बता रहा हूँ उसकी प्रैक्टिस करनी है आपको, ठीक है?
यूएस में 4 टाइम जोन होते हैं। पहला आपका है पैसिफिक टाइम जोन, समझ आ रहा है आपको? हाँ अनीश जी, मुझे आप रिप्लाई करोगे प्लीज। पहला आपका क्या है? अजी अनीश जी प्लीज रिप्लाई करोगे मेरे को। आप पहला क्या है आपका पैसिफिक टाइम जोन? सर आपकी वॉइस बहुत ब्रेक कर रही है। हेलो, हेलो आवाज आ रही है आपको? सर आपकी वॉइस बहुत ब्रेक कर रही है। अजी मैं ना जिस नेटवर्क बैठा हूँ वो बहुत स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है, वहाँ वॉइस ब्रेक नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे मतलब बहुत मतलब यहाँ पे नेटवर्क नहीं खराब हो सकता, क्योंकि पूरा सेटअप है। वॉइस कहाँ पे, किसको नहीं आ रही मेरी वॉइस? जल्दी बताओ प्लीज। जा अगरबत्ती ले गया। बिल्कुल सही आ रही है सर। करो आप, पता क्या, सुनो सुनो सुनो, जैसे भी आपने बोला अगरबत्ती लेके आ, वो रिकॉर्डिंग पे आ जाएगा। पता क्या है, आप अगर आपको अपना पर्सनल कोई काम कर रहे हो सेशन देखते हुए, तो अपने को म्यूट कर लो प्लीज। क्लियर? अच्छा मुझे ये बताओ वॉइस किसको ब्रेक हो रही है? टेल मी प्लीज। पाजी बताओ किसकी वॉइस ब्रेक हो रही है? मेरी वॉइस अभी वो क्लियर आ रही है? अभी आ रही है सर। क्लियर आ रही है? यस सर। सुनो, क्लियर है दोबारा सर। बताता हूँ आपको। हम लोग यूएस की रूटिंग कर रहे हैं, क्योंकि यूएस की रूटिंग से हम कनाडा से यूएस का एक लेग डालते हैं जहाँ पे फेयर सस्ता करते हैं, इसलिए मैं आपको यूएस की रूटिंग बता रहा हूँ आपको मैं। लेग क्या होती है आपकी? लेग समझो इस बात को, ये एक कंसेप्ट है आपको। आई अंडरस्टैंड कि आप अभी बिगनर हैं, थोड़ा आपको टाइम लगेगा इसको समझते हुए, लेकिन ग्रेजुअली आपको चीजें समझ आएंगी। क्लियर? जैसे अनीश जी मेरे साथ बोलना है आपको। अनीश जी आप हो लाइन पे? हाँ जी सर। साथ में बोलो, बोलो यूएस में 4 टाइम जोन्स हैं, बोलो। यूएसए में 4 टाइम जोन है। पहला टाइम जोन जो मैंने आपको ये कर्सर लेके जा रहा हूँ, ये जो कर्सर है ये यहाँ तक, पहला टाइम जोन क्या है? पैसिफिक टाइम जोन। क्लियर हो रहा है आपको? यस सर, पैसिफिक टाइम जोन। दूसरा क्या है आपका? माउंटेन टाइम जोन। क्लियर हो रहा है आपको? हाँ जी, माउंटेन टाइम जोन। तीसरा जो ये जो ब्राउन ब्राउन वाला है, ये आपका क्या है? सेंट्रल टाइम जोन। क्लियर हो रहा है आपको? यस सर। जो लास्ट वाला है आपका, जो मैंने ये कर्सर यहाँ तक किया है, ठीक है, ये आपका है ईस्टर्न टाइम जोन। समझ आया आपको? ईस्टर्न। ईस्टर्न टाइम जोन। क्लियर हुआ? ओके सर। यस क्लियर? सर। एक बात को समझो ध्यान से, आपको मान लो तरन तारण जाना है चंडीगढ़ से, और चंडीगढ़ से तरन तारण की जो डायरेक्ट बस आ रही है उसका फेयर है मान लो 1000 रुपए। आपने क्या किया, चंडीगढ़ से अमृतसर की एक बस दी, वहां से घुमाया डोमेस्टिक कोई भी बस, फिर आ गया 400 रुपए। ऐसे ही हमने अपनी फ्लाइट में करना है। समझ आ रहा है आपको? लेकिन आपको पता होना यस सर। चाहिए कि उसका ऑनलाइन पॉइंट क्या है आपका, अमृतसर। समझ आ रहा है नीश जी आपको? हाँ जी सर। कि अब आप पूरा वर्ल्ड हैंडल करोगे, ऐसे नहीं कि आपने फिर बाहर से लिया पाजी, फिर बताना, उसने फिर बता दिया इतना है, आपने कहा इतना है और हो गया काम, टिकट नहीं भेज पाओगे। क्लियर? यस आप सर। जब हाँ तक जी। अपनी स्पेशलाइजेशन नहीं लेके आओगे, अपना मार्जिन क्रिएट नहीं कर पाओगे। क्लियर? इस रीजन से हाँ पहले जी। मैं आपको सेंट्रल टाइम जोन बता रहा हूँ, ये सेंट्रल टाइम जोन, सॉरी ये वाला, ये सेंट्रल टाइम जोन है। यहाँ पे एक पॉइंट बता रहा हूँ मैं, रैंडमली मैंने एक पॉइंट लिया, नेशविल। दिख रहा है आपको नेशविल अनीश जी? यस सर। नेशविल दिख रहा है? नेशविल क्या है? तरन तारण ऑफलाइन पॉइंट। समझ आ रहा है? ये पता होना चाहिए आपको, तो ये बता रहा हूँ तो पता होना चाहिए। मुझे कैसे पता कि तरन तारण ऑफलाइन पॉइंट है? पता है आपको? इसका कोई रूल तो नहीं है? टेल मी यस एंड नो। पाजी टेल मी अनीश जी, रिप्लाई करते रहोगे साथ में, क्योंकि मैं आपको समझाना नो। चाहूंगी। समझ आ रहा है आपको? हाँ जी सर। यहाँ तक समझ आया आपको? नेशविल के हाँ साथ जी सर। 4 पॉइंट्स लगते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। पहला पॉइंट है शिकागो। दिख रहा है ऊपर शिकागो आपको? ये हाँ दिख जी रहा है सर। शिकागो? अनीश जी दिख रहा है शिकागो? हाँ हाँ जी सर। फिर आपका पॉइंट है डैलस। दिख रहा है डैलस? हाँ जी सर। शिकागो का कोड क्या है? ORD। पेन डाउन प्लीज, लिखो। द कोड ऑफ शिकागो इज ORD। द कोड ऑफ डैलस इज DFW। The code of Austin is AUS. The code of Houston is IAH. यहां तक समझ आया आपको? Tell me yes and no. हाँ जी सर। Clear? हम लोग क्या करते हाँ जी। हैं,
हम लोग अपनी रूटिंग क्रिएट करेंगे। देखो अभी मैं आ रहा हूँ जीवन ज्योति, आपका क्वेश्चन था, देखो बहुत ध्यान से समझना। ये ना एक टेक्निक, कोई कोई फंडा नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं है, ये टेक्निक्स हैं। कई बार क्या होता है कि ये लोकेशन आपकी इंडिया की है, यहाँ पे लोकेशन ही इंडिया की है। अब एक बात बताओ, इंडिया के पास सबसे पहले जब यहाँ से ऐसे फ्लाई करके आ रहे हो, सबसे पहले क्या पड़ रहा है? ईस्टर्न टाइम जोन पड़ रहा है? टेल मी यस और नो। यस प्लीज टेल मी यस और नो, प्लीज मुझे रिप्लाई करोगे। जी सर, जी जी। यस सर। अनीस जी, इज इट हाँ क्लियर? जी सर। मुझे जहां यस पे सर। नहीं समझ आएगा वहीं पे स्टॉप करना। क्लियर हो रहा है? ओके सर। ईस्टर्न यस। टाइम जोन बहुत पास पड़ रहा है और पैसिफिक टाइम जोन बहुत दूर पड़ रहा है। दिख रहा है आपको? हाँ जी सर। तब अगर हमें रूट बनाना है कहीं के लिए भी यूएस में, मान लो आपको जाना है पोर्टलैंड, दिख रहा है ये पोर्टलैंड? टीम दिख रहा है ये यस पोर्टलैंड? सर। कस्टमर कह रहे हैं मुझे पोर्टलैंड जाना है, इसका कोड है PDX, पेन डाउन प्लीज। तो कई बार मैं ड्रामेटिकली ये भी कर सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि जब आप डोमेस्टिक लेग का मतलब क्या है? व्हाट इज डोमेस्टिक लेग? जीवन जोत जी, डोमेस्टिक लेग का मतलब क्या है? न्यूयॉर्क से पोर्टलैंड, डोमेस्टिक सेक्टर। समझ आ रहा है आपको? जी सर, मतलब कहने का मतलब उसी कंट्री में डोमेस्टिकली ट्रैवल करना, दैट इज यस, डोमेस्टिकली। कई बार क्या होता है कि मैं इंटरनेशनल फ्लाइट लेके आ रहा हूँ दिल्ली से न्यूयॉर्क की, फिर आना आपका मान लो 90,000 पे। अब आप सोचोगे कि मैं न्यूयॉर्क से आगे डोमेस्टिक, जब मैं बताऊंगा किस फ्लाइट पे लेके जाना है, ऐसे नहीं कि रैंडम कोई भी फ्लाइट पे ले जाओगे, हमारे कॉम्बिनेशन हैं। पोर्टलैंड लेके जा रहे हो तो फिर आपका 90 का 90 स्टेबल रह सकता है, क्योंकि ये एक लेग क्रिएट हो गई आपकी। ये भी हो सकता है जो फेयर आपका, ये भी हो सकता है जो फिर आपका दिल्ली से न्यूयॉर्क 90,000 का आ रहा है, एक लेग जोड़ देने से वो फिर आपका 85 और 80 भी हो सकता है। इज इट क्लियर टू यू माय टीम? यस एंड नो? सही है सर, सही है, बिल्कुल यस सही है। सर। क्लियर? वन सर सेकंड। एक ना एग्जांपल है यहाँ पे, मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप टाइम दो तो मैं शेयर कर सकता हूँ एक एग्जांपल यहाँ पे आप। सर एक्चुअली ना यहाँ से जैसे हम अमृतसर से चंडीगढ़ जाते हैं ना, तो बसेस क्या करती हैं, यहाँ पे मोहाली पे हमें उतार देती हैं, तो वो पंजाब का फिर डिफरेंट दे देते हैं। और यस यस, इज इट क्लियर टू यू? अब सबसे पहले आप समझो कि एग्रीमेंट्स हमें कैसे पता लगी हमें कौन कौन सी फ्लाइट लगानी है। तो अब आप लिखो प्लीज। मैं ये व्हाइट बोर्ड ड्रॉप कर रहा हूँ, जहां नहीं समझ आएगा बाद में मतलब आप ना मुझे वहीं पे स्टॉप करना, कि नहीं समझ आया वहीं पे स्टॉप हो जाऊंगा। लुफ्थांसा का हब क्या है? फ्रैंकफर्ट एंड म्यूनिख। अब आपको पता लगा कि मान लो मैं दोबारा से आपको मैपिंग पे लेके जा रहा हूँ, और समझना अभी सिर्फ आपको थ्योरी समझनी है, नॉट एज ए प्रैक्टिकल। मान लो मैंने यहां से अपनी फ्लाइट उड़ाई लुफ्थांसा से, यहाँ पे आपका यूरोप का पॉइंट है इस साइड पे, क्योंकि मैंने को बताया ना कि जो आपका एरिया 2 है, ये पॉइंट, ये आपका यूरोप है, ये आपका यूएस है, और ये आपका इंडिया है। क्लियर? कई बार क्या होता है कि यहाँ पे आप अपनी फ्लाइट को न्यूयॉर्क लेके आए, फिर आ रहा है, बहुत ध्यान से समझना, फिर आ रहा है आपका 1 लाख का, लेकिन आपको आगे पोर्टलैंड जाना है। कहाँ जाना है आपको आगे? पोर्टलैंड। टीम समझ आ रहा है? यहाँ न्यूयॉर्क तक आगे, यहाँ से आगे पोर्टलैंड जाना अभी। लेकिन पहले मैं न्यूयॉर्क का फेयर चेक कर रहा हूँ, जहां पे वही मैं एग्रीमेंट चेक करूंगा जो एग्रीमेंट मेरा न्यूयॉर्क से पोर्टलैंड जाएगा। मतलब सबसे पहले हम लोग चेक कर रहे हैं A++ फैमिली। क्या चेक कर रहे हैं टीम? A++ फैमिली। इज इट क्लियर टू यू माय टीम? A++ फैमिली में कौन कौन सी फ्लाइट्स आपकी आती हैं? टेल मी। हम लोग क्या करेंगे ड्रामेटिकली, लुफ्थांसा और यूए को अभी हम लेके आ रहे हैं, प्लस एयर इंडिया। कैसे हम टीम एरिया को कंबाइन कर सकते हैं? टीम लिसन टू मी वेरी केयरफुली। हम लोग क्या करेंगे टीममेट्स, बहुत ध्यान से समझना। मैं पहले आपको मैपिंग पे लेके जाता हूँ। अनीस जी, यहां तक समझ आ रहा है आपको? हाँ जी सर। यहां से हम अपनी फ्लाइट को लेके जाएंगे दिल्ली से, अगर मैं ले गया न्यूयॉर्क,
और आपने फ्लाइट चूज करी यूनाइटेड एयरलाइन। लिखो प्लीज, लिखो, पेन डाउन। और आप लिख रहे हो अनीस जी एक एक चीज जो मैं आपको बोल रहा हूँ? हाँ जी सर। यहां से ऐसे ही बनाओगे। सेशन क्यों रिकॉर्डिंग पे? रिकॉर्डिंग को बार बार देखोगे, स्टॉप करोगे। यहां पे आप ले गए न्यूयॉर्क के लिए फ्लाइट यूनाइटेड एयरवेज। क्लियर? आपने देखा न्यूयॉर्क का फेयर आ रहा है 1 लाख रुपए। मैंने अभी आगे का नहीं चेक किया। मैं क्या करूंगा, अपनी इसी फ्लाइट को, मेरे पास लुफ्तांसा के 2 पॉइंट्स हैं। कौन कौन से पॉइंट्स हैं लुफ्तांसा के? अनीस जी, अनीस जी, लुफ्तांसा के कौन कौन से 2 पॉइंट्स हैं? सर फ्रैंकफर्ट। फ्रैंकफर्ट एंड म्यूनिक। म्यूनिक। मैं क्या करूंगा, इसी फ्लाइट को माय टीममेट्स, मैं इसी फ्लाइट को दिल्ली से फ्रैंकफर्ट ले गया और फ्रैंकफर्ट से न्यूयॉर्क ले गया, फिर आगे 95 का। इसी फ्लाइट को मैं दिल्ली से म्यूनिक ले गया MUC, और MUC से न्यूयॉर्क ले आया, फिर आया मेरा 85 का। मैं इसी फ्लाइट को, अब मैंने एक फ्लाइट चेंज करी। अभी तो हम लोग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लुफ्तांसा प्लस यूनाइटेड। टीम समझ आ रहा है आपको सभी को? टीम, इज इट क्लियर टू यू? यस सर। जी सर। यस सर। इसी फ्लाइट जी को सर। मैं घुमाऊंगा LX पे, LX प्लस UA। लिखो LH प्लस UA और LX प्लस UA। मैं इसी फ्लाइट को माय टीममेट्स दिल्ली से यूनिक ले जाऊंगा ZRH। पहले म्यूनिक देखा, फिर कितना आ रहा है, फिर वाया फ्रैंकफर्ट चेक किया, न्यूयॉर्क चेक किया। अभी मैं पोर्टलैंड नहीं जा रहा हूं। क्लियर? और फिर मैंने ZRX चेक किया, वाया यूनिक, फिर आ रहा है 75 का। वहां पे सीटें खुली हुई हैं आपकी। समझ आ रहा है टीम आपको? इज इट क्लियर टू यस यू? सर। अभी कुछ कॉम्बिनेशन आप लिखो प्लीज माय टीम में, से बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशंस हैं। रुको, मैं एक बार ना इसको मैं रब करता हूँ टीम, क्योंकि इस बहुत होच-पोच हो गया है, इसको रब करता हूँ एक सेकंड। समझ आ रहा है आपको? ये मैं यहाँ पे इंडिया में बैठा हूँ, दिख रहा है आपको टीम? स्क्रीन दिख रही है मेरी? मैं यहाँ से कॉम्बिनेशन लगा के आऊंगा न्यूयॉर्क के लिए, विच इज ऑन एयर इंडिया। ऐसे ही बनाओ प्लीज। सेशन रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग पे है। एयर इंडिया आपकी दो, आपकी ना यूएस में 4-5 डोमेस्टिक एयरलाइंस हैं। कौन कौन सी एयरलाइंस है यूएस में डोमेस्टिक एयरलाइंस? यूनाइटेड एयरलाइंस, लिखो UAE प्लस B6। अनीस जी समझ आ रहा है आपको? हाँ जी सर। है वो जेट ब्लू एयरलाइन है। B6 कौन सी है? जेट ब्लू, यूएस की डोमेस्टिक एयरलाइन है। DL डेल्टा एयरलाइंस। तो दोबारा एयरलाइंस के नाम बोलना दोबारा से। UAE मतलब यूनाइटेड एयरलाइंस, B6 मतलब जेट ब्लू एयरलाइन, DL मतलब डेल्टा एयरलाइंस, AA मतलब अमेरिकन एयरलाइंस, एंड US मतलब US एयरवेज, AS मतलब अलास्कन एयरवेज। ये मेजर आपके कैरियर्स हैं। एक चीज ध्यान से समझना टीम, एयर इंडिया जो है वो कंबाइन होती है यूनाइटेड एयरलाइन के साथ और B6 के साथ। समझ लो प्लीज। मैंने क्या किया, मैं अपनी फ्लाइट को दिल्ली से न्यूयॉर्क लेके आया, क्योंकि न्यूयॉर्क मेरा एक, बोलो मेरे साथ आप, न्यूयॉर्क क्यों लेके आ रहा हूँ? क्योंकि न्यूयॉर्क जो है इंडिया के बहुत ईस्टर्न टाइम जोन का जो फेयर है वो कम होता है। जो ईस्टर्न टाइम जोन में अगर हम पहले फ्लाइट को लेके आ रहे हैं, फेयर कम होगा। समझ आ रहा है टीम आपको? क्लियर? यस सर। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दिल्ली से न्यूयॉर्क फ्लाइट को लेके आएंगे। यहाँ पे आगे से मैं अपनी फ्लाइट को दे दूंगा, कोई और फ्लाइट नहीं लोगे, जो एग्रीमेंट के अंदर है वही लोगे। और एग्रीमेंट मैं बता रहा हूँ, और हम यहाँ से UAE ले लेंगे। आगे से क्या ले लेंगे? UAE। मानो फिर आया आपका 74,000 का, 78 का। मैं क्या करूंगा टीम, यहां से अपनी फ्लाइट को एयर इंडिया पे लेके जाऊंगा,
आगे से अगर मैं B6 दे दूंगा, अभी तो मैंने यूए चेक करी, एयर इंडिया आपकी 2 एयरलाइंस पे कंबाइन होगी, यूनाइटेड एयरलाइंस और B6। क्लियर हो रहा है? आगे से मैं अपनी अगर B6 दूंगा तो फेयर में भी आ जाए आपका 54 का। इज इट सर B6 कौन सी है? B6 कौन सी है? जेट ब्लू एयरलाइन है, यूएस की डोमेस्टिक फ्लाइट। क्लियर? और टीम ये ना मीटिंग खत्म हो जाएगी क्योंकि 11 o'clock मेरी एक मीटिंग है, एक सेशन है मेरा, तो मैं फिर आपको रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा, पहले रिकॉर्डिंग देखनी है। क्लियर? उसके बाद हम लोग यहाँ पे अगर मैंने अभी क्या किया, दिल्ली से न्यूयॉर्क हमारा आया और न्यूयॉर्क से आगे हमने यूनाइटेड एयरलाइन दिया, दिल्ली से न्यूयॉर्क आया, आगे से मैंने B6 दे दिया। यहां तक समझ आया टीम आपको? अच्छा यहाँ पे दिख रहा है आपको एक पॉइंट ये, वन सेकंड, दिख रहा है आपको ये पॉइंट टीम? वॉशिंगटन डीसी दिख रहा है आपको ये पॉइंट? वॉशिंगटन डीसी टीम दिख रहा है सभी को? यस जी, सर। यस जी। सर। वॉशिंगटन डीसी मेरा ऑनलाइन पॉइंट है, इसका कोड है IAD, लिखो प्लीज IAD। हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि अपनी फ्लाइट को मैं दिल्ली से ID लेके आऊंगा, क्योंकि ID जो है इंडिया डायरेक्ट जाती है। ओके, और ID से आगे अगर मैं B6 देता हूं तो फेयर मेरा आ सकता है 64 का। दिल्ली से मैं ID लेके आया, आगे से मैं B6 दूंगा, फेयर आ सकता है मेरा 58 का। सो दैट हाउ कि हमें पहले कॉम्बिनेशन पता होने चाहिए कि मेरे को कौन सा कॉम्बिनेशन कहाँ पे और कैसे लगाना है। यहां तक सभी को समझ आया टीम आपको? यस सर। सर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन नहीं समझ आया कि कैसे पता चलेगा ये ऑनलाइन है कैसे ऑफलाइन? पता चलेगा कि जलंधर ऑनलाइन पॉइंट है और खरड़ ऑफलाइन पॉइंट है? जलंधर ऑफलाइन ऑनलाइन पॉइंट है, नकोदर ऑफलाइन पॉइंट है। क्यों? ये आपको पता होना चाहिए, आपको अब समझा